अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डाइटिशियन गुलाम ज़ारा है। आज की वीडियो में एक बहुत ही कॉमन से सवाल का जवाब देने लगी हूँ कि क्या वेट लॉस के लिए सिर्फ कैलोरीज कम करना काफ़ी है या प्रोटीन भी ज़रूरी है। जवाब है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। देखो, वेट लॉस का मतलब सिर्फ स्केल पर नंबर कम करना नहीं होता। हमारा मकसद फैट लॉस होना चाहिए, ना कि मसल लॉस। जब आप डाइट में प्रोटीन की मिकदार कम कर देते हो ना, तो बॉडी सिर्फ फैट ही नहीं मसल्स भी लॉस कर सकती है। इस वजह से कुछ लोगों का जो वेट होता है ना, वो कम तो हो जाता है, लेकिन बॉडी लॉसेस या टोन नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि कुछ तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ फैट के ना उनके मसल्स भी कम हो रहे होते हैं। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। दो लोगों की यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगी कि हमारे पास दो लोग हैं, एक ही वेट लॉस प्लान फॉलो करते हैं, दोनों का 5 किलो वेट कम हो जाता है। पहला शख्स रोज़ाना अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है और हफ्ते में कुछ दिन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज भी करता है, जबकि जो हमारे पास दूसरा शख्स है ना, वो सिर्फ कम खाता है और लेकिन जिसका प्रोटीन और एक्सरसाइज है ना, वो उन दोनों को ना इग्नोर करता है। वो बस सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखता है, उसमें कम कैलोरीज लेता है, ना ही एक्सरसाइज का ख्याल रखता है और ना ही प्रोटीन का ख्याल रखता है। स्केल जब करते हैं, दोनों अपना वेट चेक करते हैं, तो दोनों का ना जो वेट है ना, वो कम तो दिखाई देता है, लेकिन उनकी जो बॉडी है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। जिसने प्रोटीन और एक्सरसाइज का ख्याल रखा होता है ना, उसकी बॉडी ज़्यादा टोन्ड, ज़्यादा शेप्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा फिट नज़र आती है। जबकि जो हमारे पास दूसरा शख्स है ना, उसकी बॉडी में मसल्स कम और फैट परसेंटेज जो होती है ना, वो ज़्यादा रह सकती है, ज़्यादा नज़र आती है। इसीलिए सिर्फ वेट देखना काफ़ी नहीं होता, हमें दूसरी चीज़ों को भी लेकर चलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज और मसल्स और प्रोटीन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ना बॉडी कंपोजिशन पर भी ना तवज्जो देनी चाहिए। बॉडी कंपोजिशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में कितना फैट और कितने मसल्स है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दो लोगों का वेट बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक ज़्यादा फिट और हेल्दी लगता है। इसकी वजह मसल्स होती है। अब बात करते हैं हम कैलोरी डेफिसिट की भी। वेट लॉस तब होता है जब आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हो ना, उससे थोड़ी कम कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, आप खा रहे होते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम कर देना बिना ठीक अप्रोच नहीं होता। बेहतर ये है कि बैलेंस डाइट के साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखी जाए। इसी तरह वेट लॉस सस्टेनेबल रहता है और मसल्स को बचाना भी आसान हो जाता है। अब एक और बहुत ही कॉमन ना मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग कहते हैं कि जिम छोड़ते ही ना मेरा वेट वापस आ जाता है। उनकी शिकायत होती है कि हम जब तक जिम करते हैं हमारा वेट नॉर्मल रहता है, सही रहता है, लेकिन जैसे कि हम जिम छोड़ देते हैं ना, तो जो हमारा वेट है ना, वो वापस आ जाता है। असल में जिम छोड़ना वेट गेन की डायरेक्ट वजह नहीं होती। जब आप एक्सरसाइज बंद कर देते हो, कैलोरीज बर्न कम हो जाती है। अगर उसके साथ खाने की क्वांटिटी वही रहना या फिर क्वांटिटी बढ़ जाए ना, तो धीरे धीरे वेट दोबारा वापस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने जिम जाना छोड़ दिया है, लेकिन आपने रूटीन ही नहीं बदली ना। खाना आप वैसे खा रहे हो, कैलोरी वैसे कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप कम भी कर रहे हो तो लेकिन एक्सरसाइज फिर भी नहीं हो रही, आपके अपना फैट बर्न हो रहा है, ना मसल्स बन रहे हैं। यानी प्रॉब्लम जिम छोड़ना नहीं है, बल्कि रूटीन का ख़त्म हो जाना होता है। और याद रखें, अगर आपका वेट गेन का जो साथ कुछ लोगों के ना इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़े मसले आ जाते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, पीसीएस का मसला हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, इस तरह के और भी कई रिस्क बिना बढ़ सकते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल को साथ वेट के लिए नहीं, यानी प्रॉब्लम जिम छोड़ना नहीं है, बल्कि रूटीन का ख़त्म हो जाना होता है। और याद रखिए, वेट गेन के साथ कुछ लोगों में ना इंसुलिन रेजिस्टेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस जैसे मसाइल का रिस्क भी ना बढ़ सकता है। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के सिर्फ वेट के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को अपनाने के लिए ज़रूरी होता है। हम जिम को सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन के साथ लिंक करते हैं, जबकि जिम दूसरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हो ना, तो एक बात को ना पल्ले बांध लो। याद रखो कि सिर्फ आपने स्केल के नंबर के पीछे नहीं भागना, अपनी बॉडी को आपने स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से ना ट्रांसफॉर्म करना है। प्रोटीन, बैलेंस डाइट, अच्छी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज मिलकर ही ना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। कोई सिंगल चीज़ आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि अगली मज़ीद जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप दूसरे चैनल पर भी फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नहीं तो डाइटिशियन गुलामज़रा नाम है, आप वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी थी, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।